बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ना, हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी चहारम। सबक नंबर 15 दरसी किताब का मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और हमने इसको आज दूसरे हिस्से में पढ़ना है, इसलिए हम इसको सबक नंबर 15.2 लिखते हैं। आपके आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम होंगे साबके और लाहिके की मदद से नए अल्फाज बना सके। जल्दी से सबसे पहले मुझे हाथ खड़ा करके बताइए कि कौन से बच्चों को याद है कि हम इससे कबल साबके या लाहिके सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके। शाबाश, आप सबको याद है कि हम इसकी मश्क पहले कर चुके हैं। हमने इससे कबल साबके और लाहिके मुख्तलिफ असबाक में सीख लिए। जैसे सबक नंबर 5 में हमने लाहिके के बारे में पढ़ा था और उसकी मश्क की थी। दोबारा आपको दोहराई करवाने की ज़ैल में मैं इसको आपको बता देती हूँ ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए या जहन में ताज़ा हो जाए। लाहिके क्या होते हैं? ऐसे कलिमात और हुरूफ जो दूसरे लफ्ज़ों के आखिर में लगाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं, जैसे उन्हें लाहिका कहते हैं। मिसाल के तौर पर गम, खौफ और इबरत के बाद नाक का इजाफा करने से नए अल्फाज बन जाते हैं। यानी इनके बाद नाक का इजाफा करने से नए अल्फाज बन जाएंगे, जैसे गमनाक, खौफनाक और इबरतनाक। तो ये हमारा क्या है? लाहिका। और लाहिका हमेशा किसी भी लफ्ज के बाद में लगाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमने अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 9 में साबके के बारे में पढ़ा, और इसके लिए दोबारा से ये भी मैं आपको वो तारीफ दिखा देती हूँ ताकि आपकी दोहराई हो जाए। साबका किसे कहते हैं? वो हरूफ या कलिमा जो नया लफ्ज बनाने के लिए किसी लफ्ज से पहले लगाया जाए, उसको साबका कहलाता है। जैसे अनपढ़, अनगिनत, अनथक। इनमें अन जो है वो तमाम हरूफ से अल्फाज से पहले लगाया गया, तो ये क्या होगा? साबिका। आपको याद है ना, हमने साबका जब पढ़ा था तो हमने इसमें अपनी जमात की मिसाल ली थी, तो यकीनन ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद होंगी और यही हमारे इस सबक का हिस्सा है। अब आप क्या करेंगे कि साबके और लाहिके की दोहराई आपने की, आपको पता है किसे कहते हैं, तो एक करेंगे इनफरादी सरगर्मी। सरगर्मी कुछ इस तरह से होगी कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो सबक है हमारा, उसको तवज्जो से पढ़ें और साबका और लाहिका के इस्तेमाल वाले तमाम अल्फाज का इंतखाब करें। यानी सबक में वैसे तो भी हमने इसकी बाकायदा पढ़ाई नहीं शुरू की, लेकिन सबक में जहां जहां ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जो साबका के साथ है या लाहिका के साथ है, आपने उनका इंतखाब करना है और मुतल्लिका कॉलम में लिखना है। यानी आपने 2 कॉलम बनाने, एक में आप लिखेंगे साबका और एक में लिखेंगे लाहिका। यहां पे आप लिख देंगे, जैसे साबका का है तो अनपढ़, सबक में अगर ये शामिल है। इसी तरह लाहिका में हम जाएंगे तो यहां पे इबरतनाक, ठीक हो गया। अब आपने पहले तो ये लिख लिया, मजीद आपने वजाहत किस तरह से करनी है कि किस लफ्ज में कौन सा साबका है और कौन सा लाहिका। आप या तो उसके नीचे लकीर लगा दीजिएगा, जहां पे साबके हैं तो उनके नीचे इस तरह लकीर लगाते जाएं, जहां पे लाहिके होंगे इस तरह से उसको, ठीक है। तो यूं ये आपने जल्दी से 5 मिनट का मुख्तसर वक्त लेते हुए सरगर्मी को करना है। इनफरादी सरगर्मी आप सबने मुकम्मल कर ली, शाबाश। वर्कशीट करेंगे क्योंकि ये आपने सबक में से इसका चुनाव भी कर लिया, और अब हम करेंगे एक वर्कशीट मजीद मश्क के लिए। और वर्कशीट आपकी कुछ इस तरह से होगी, साबके की तारीफ तहरीर करें और 2 मिसालें दें। इसी तरह से लाहिका किसे कहते हैं उसकी तारीफ आपने तहरीर करनी है, दीवी जगह पर लिखनी है और मिसाल भी देनी है। और फिर आपने सवाल नंबर 3 करना है, झैल में दिए गए साबकों की और लाहिकों की मदद से नए अल्फाज बनाएं, ठीक है। यहां पर साबके दिए गए हैं और यहां पर आपके लिए लाहिके दिए गए हैं, ठीक है। आज चूंकि हमने एक मुख्तसर सी सरगर्मी साबकों और लाहिकों के लिए जमात में की, तो वर्कशीट आपने अभी जमात में ही मुकम्मल करनी है। कोशिश कीजिए कि इसमें मुख्तसर सा काम है और आज आपने कुछ और नहीं सीखा। सबक की पढ़ाई तो हो चुकी है क्योंकि हमने आज उसमें से साबके और लाहिके तलाश किए, तो इसको अभी जमात में कर लीजिए और यही हमारा आज का काम है। कल हम अपने इसी सबक को इंशाअल्लाह अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।